Hello students, so welcome back to electromagnetic induction. All right, so now we are going to discuss few more examples. तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वन क्वेश्चन इज गिवन. तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टू क्वेश्चन जो लिए थे वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है. ये जो फोर्स है ये फोर्स इधर ऐड कर दिया गया है, दैट्स ऑल. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि in the previous question if a constant force F is applied on the rod, ठीक है, constant force F is applied on the rod, then find the velocity of the rod as a function of time. तो ये जो rod है इसका हमें velocity निकालना है as a function of time. तो अगर हम ये मान लें कि ये एक टाइम t पे यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पहुँच गया है टाइम t इक्वल टू टी पे, तो इसकी वेलोसिटी कुछ हम v मान सकते हैं, ठीक है, t टाइम पे. ओके, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है v क्रॉस b. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस साइड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, तो v क्रॉस b आप करोगे तो ये थंब कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो एंड है इसका ये पॉजिटिव होगा और ये जो एंड है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो करंट इस तरह फ्लो करेगा, राइट, इस तरह से सर्किट में फ्लो करेगा, राइट. तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमने जैसे सॉल्व किया था कि सबसे पहले हम इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट, फिर करंट से मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पे तो एक एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो उसके बाद नेट फोर्स. ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा. एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन. बस, तो ये सवाल फिर सॉल्व हो जाएगा, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ईएमएफ के बारे में. तो यहाँ पे जो ये रॉड है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा बीवीएल. ठीक है, बीवीएल. ओके ओके, और जो करंट आ जाएगा वो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस. इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा बी वी एल बाई आर प्लस आर. ठीक है, ये हो गया करंट. ठीक है, ईएमएफ करंट हो गया. जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो रॉड, ठीक है, ये रॉड है और इस रॉड के इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या लोगे, एल वेक्टर, और ये है बी वेक्टर. तो एल क्रॉस बी कैसा आएगा, एल क्रॉस बी ऐसा आएगा. ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, और जो एल वेक्टर है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है. एल वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो एंगल कितना है, वो एंगल है 90 डिग्री. ओके, सो दैट एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज द एल वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर. तो वो एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो मॉड होगा मैग्नेटिक फोर्स का ये हो जाएगा आई एल बी साइन 90. तो ये हो जाएगा, डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया है, यानी आई एल बी. ठीक है, और इसके इधर क्या लग रहा है, इसके इधर लग रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स, ये है एक्सटर्नल फोर्स एफ. ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग बात करें समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में. तो अगर हम अज्यूम कर ले कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला फोर्स नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F माइनस एफ एम, द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt. ठीक है, वील राइट एक्सेलरेशन एज dv बाई dt. तो लेट्स डू दैट. तो लेट अस स्टार्ट. तो F आपने लिख दिया, ये रहा F, और माइनस एफ एम क्या है, एफ एम इज आई एल बी. ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन है अपना डी वी बाई डी टी. ठीक है,
तो ये हो गया dv/dt। ओके, ठीक है। और करंट का वैल्यू कितना है? करंट का वैल्यू है bvl/r+r, राइट, bvl/r+r, तो वो आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा f माइनस, तो i की जगह डाल दिया आपने bvl/r+r, और ये इंटू lb इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज dv/dt। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो ये कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, v² l², राइट, ये जो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग k मान लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए ये कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको दिख रहा है ये f माइनस, ये क्या है, v² l² v/r+r, तो इसको हम लोग मान लेंगे k, एक कांस्टेंट k, तो ये हो गया f माइनस kv इज इक्वल टू m इंटू dv/dt। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, राइट। अब हमारे लिए यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग जो है वो यूज करने वाले हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दैट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो dv टर्म है, dv के साथ ले लेंगे f माइनस के वी, यानी ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो, ये पूरा टर्म हम लोग यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और बाकी उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका dt/m, ठीक है, dt ऊपर लिया आपने, m नीचे लिया, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू dv/f माइनस के वी। क्या हो गया है, dv/f माइनस के वी, ठीक है। हम लोग को बस इसको इंटीग्रेट करना है, सो लेट अस इंटीग्रेट इट। तो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, t तक जा रहा है, जो वेलोसिटी है वो भी आपको दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट इट स्टार्टेड विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। ओके, चलो, तो अब बस लास्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो लेट अस इंटीग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और नीचे m आ जाएगा। ओके, और ये है dv/f माइनस के वी, ये हो जाएगा -1/k log ln ऑफ f माइनस के वी, ठीक है, और इसका लिमिट है 0 से लेकर v, ठीक है। चलिए हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये t/m इज इक्वल टू -1/k, और ये हो जाएगा log ऑफ, पहले आप v डाल दोगे, वेरिएबल v की जगह पे v, तो ये हो जाएगा f माइनस के वी, और फिर माइनस, फिर आप v की जगह क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ f, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t/m, आप चाहो तो जो माइनस है वो और k इधर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा -kt/m इज इक्वल टू log ऑफ, ये हो जाएगा f माइनस kv/f, ठीक है। ये मिल जाएगा हम लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने से ये हो जाएगा e⁻ और इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f/f कितना हो जाएगा, f/f हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -kv/f, ठीक है। अब ये kv/f जो टर्म है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे और उस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e रेज टू माइनस kt/m, ठीक है। ओके, और क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बस जो चाहिए था वो मिल जाएगा, राइट। हम लोगों को चाहिए था v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बस यहाँ से आप लिख दोगे v इज इक्वल टू f/k, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1 माइनस e⁻ ठीक है। तो ये हमें आंसर यहाँ से मिल गया है, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट,
right? The velocity v as a function of time. Okay, चलो let us take the next example. आपको ये 100% समझ में आ गया होगा, so please practice it again. इसको फिर से प्रैक्टिस करिए, लिखिए, right? Practice it again and again. It's थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है? The concept is very simple. So let us take a very simple example here. हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने वाला है. तो आप देख रहे हो कि ये रॉड पी क्यू ऑफ मास एम एंड रेजिस्टेंस आर, ये इधर एक रॉड दिया गया है, इसका मास m है, रेजिस्टेंस r है, इज मूविंग ऑन टू फिक्स रेजिस्टेंस लेस स्मूथ कंडक्टिंग रेल्स. तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 रेल्स हैं, उस पे दिस रॉड कैन मूव, ठीक है? देयर आर 2 कंडक्टिंग रेल्स लाइक दिस एंड द रॉड कैन मूव ऑन दैट. ओके, and is closed on both sides by resistances R1 and R2. तो आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड पे रेजिस्टेंस है, इस साइड रेजिस्टेंस R1, इस साइड रेजिस्टेंस R2 है. Find the current in the rod at the instant its velocity is v. तो जब यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, दिया गया है, वो इंस्टेंट दिया गया है कि उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है? तो उस इंस्टेंट पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द करंट, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट द करंट दैट इज बीइंग इंड्यूस्ड. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. So what we will do is we will replace the rod. We will replace the rod by a battery, right? कैसे? क्योंकि उसमें जो induced EMF है, वो induced EMF कितना होगा? VVL होगा. So we can replace this rod by a battery and an internal resistance. Yes, VVL or internal resistance R. That's what we are going to do here. चलो लेट अस डू दैट. तो इसी डायग्राम में हम लोग ये कर देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम लोग ये रिप्लेस कर देते हैं. तो एक ये रहा बैटरी और ये रहा रेजिस्टेंस, तो ये हो गया VVL और ये रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है? अब आप देख सकते हो ये एक सिंपल सा एक सर्किट बन गया है, सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया है, और इसमें हमें करंट निकालना है. सो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है? आप देख सकते हो कि ये जो R1 R2 है दोनों पैरेलल में, ठीक है? तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो R2 आप यहाँ बना दो, यू कैन मेक इट दिस साइड, ठीक है? तो ये पैरेलल में आ गया R1 R2, क्योंकि वो आ नहीं गया, वो है पैरेलल में, ठीक है? तो हम लोग ये वाला यहाँ से हटा सकते हैं, वी कैन जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो R1 R2 पैरेलल में हो गया, और अब ये R1 R2 जो है वो R के साथ सीरीज में आ गया है. वो R के साथ किस में आ गया है? सीरीज में आ गया है, राइट? तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इफेक्टिव, वो कितना हो जाएगा? R इफेक्टिव हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R1 R2 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया. तो जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना हो जाएगा? तो करंट हो जाएगा EMF बाय R इफेक्टिव, EMF बाय R इफेक्टिव. दैट्स ऑल. EMF BVL है और R इफेक्टिव ये है. तो आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? सो यू माइट हैव अंडरस्टूड द आंसर एंड ऑल्सो गॉट द आंसर. आप लोगों ने खुद से भी ट्राई किया होगा, राइट? खुद से आपने ये वीडियो पॉज करके यू मस्ट हैव ट्राइड इट. तो यहाँ से जो ये करंट आया, करंट कितना आया? EMF यानी VVL, राइट, डिवाइड बाय द इफेक्टिव रेजिस्टेंस R प्लस R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ओके, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है. वी हैव कंप्लीटेड विद दिस एग्जाम्पल. ओके, चलिए हम लोग लेंगे अब दूसरा एग्जाम्पल. विल टेक अनदर एग्जाम्पल. प्लीज नोट दिस डाउन. ऑल ऑफ यू कैन प्लीज नोट इट डाउन, राइट? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, सो मीनवाइल विल टेक अनदर एग्जाम्पल. Hey students, so now let us discuss EMF induced due to rotation of the coil. Due to rotation of the coil, this is a very important topic which lays the foundation of the next chapter. ठीक है, this lays the foundation of the next chapter. चलो, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया हम लोगों ने. जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल, वी आर टेकिंग अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल हियर.
तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रिंग रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, दिस इज रिंग, और ये रिंग इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, तो से घूम रहा है, राइट, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे ये एक्सिस आप देख रहे हो, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ओके, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द रिंग। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो भी परपेंडिकुलरली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है, दैट बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रिंग, ठीक है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बी है वो कांस्टेंट है, ए जो है वो भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो फील्ड वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, यानी थीटा कांस्टेंट है। तो फील्ड, एरिया एंड थीटा, दिस आर ऑल कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, राइट, डेरिवेटिव अंदर क्या है, सब कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव कितना आएगा इसका? 0 आएगा, ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस इज 0। ओके, अब हम लोग लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, कि अगर ये एक डायमीटर के अबाउट घूम रहा होता तो क्या होता, ठीक है। Okay, students, so let us take one more example, very simple example, to understand that how EMF is going to be induced when this ring is going to rotate about one of its diameter. Okay, so the ring is there and we are talking about the diameter. So the ring is going to rotate about the diameter, right? Like this, it's going to rotate. So first thing we should understand here, the area vector. The area vector is perpendicular to the ring, right? Area vector is perpendicular to the ring. Okay, and as the ring will rotate, the area vector will also rotate, right? क्योंकि जो रिंग है वो ऐसे घूम रहा है, जैसे मान लो ये रिंग है और ये रिंग का एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो अभी रिंग घूमेगा तो ये एरिया वेक्टर भी घूमेगा, लेकिन जो फील्ड का डायरेक्शन है, जो फील्ड का डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, राइट, फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो अभी फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड है लेकिन एरिया वेक्टर घूम रहा है, एरिया वेक्टर घूम रहा है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा कांस्टेंट नहीं है, जो थीटा हम लोग बात कर रहे हैं, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, दिस थीटा इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, रिंग रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन में है, and which passes through the center of the ring. This axis passes through the center of the ring. A constant magnetic field B. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो magnetic field है वो constant है. Constant magnetic field B exists perpendicular to the plane of the ring. It exists perpendicular to the plane of the ring. Find the EMF induced in the ring as a function of time. ठीक है, this is what we have to find out. So it's very simple. So how do you find out induced EMF? अब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है यहाँ पे? फ्लक्स इज बी डॉट ए। नाउ बी डॉट ए क्या होता है? बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा, राइट। बी डॉट ए जो होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, ओके। तो अभी यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये ओमेगा, राइट, ओमेगा से घूम रहा है। तो जो फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये है एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर जैसे घूम रहा है, तो फील्ड वेक्टर तो ऐसा ही है। तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो बीच का एंगल है वो थीटा है, और वो थीटा जिस रेट से चेंज हो रहा है वो है ओमेगा, ठीक है। तो जो ओमेगा है, ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो अगर आपको इसको रेट ऑफ चेंज से ही बताना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो यहाँ पे यू कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा,
सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं डी बाई डी टी ऑफ बी ए, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, ठीक है। और अगर इसके n टर्न्स हैं, इसमें देयर आर टोटल n टर्न्स अगर है इस रिंग में, तो हम लोग यहाँ पे एक n भी ले सकते हैं, यानी n टाइम्स कर सकते हैं इसको। क्योंकि क्या होगा, जितने उसमें लूप्स हैं, तो एक लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वैसे ही हर लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उसको इनटू n कर सकते हो, तो मैंने n टर्न्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब इसमें जो जो कांस्टेंट है वो आप बाहर ले लो, तो n बी ए ये कांस्टेंट है और आपको डिफरेंशिएट करना है। और ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ना, तो एक माइनस भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन, ठीक है। और ये डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। चलो, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट आंसर पे पहुंच गए। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, राइट। कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, सॉरी, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। और कॉस ए थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, होगा माइनस ए साइन ए थीटा, राइट। तो मैं जस्ट आपको वो फॉर्मूला रिमाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट रिमाइंड यू ऑफ दैट फॉर्मूला। देखो, तो अगर आपके पास कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर आपके पास कॉस ए एक्स है, कॉस ए एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो लेट अस राइट इट, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो हमें मिल जाएगा, ओके। तो लेट अस राइट, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू, तो माइनस एन बी ए, ये हमने ले लिया, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से आपको ई एम एफ मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, राइट, यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हो एन बी ए ओमेगा, राइट, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि जो साइन ओमेगा टी है, साइन थीटा जो है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ई है, तो ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखो, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ई हो जाएगा ई मैक्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको, और वो होगा एन बी ए ओमेगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 1। इसको हम लोग कह सकते हैं ई नॉट, इसको हम लोग कह सकते हैं ई नॉट कह सकते हैं। तो एन बी ए ओमेगा ई, दिस इज द मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस, और इसको हम ई नॉट कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें ई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला जाता है। तो लेट अस डिस्कस दैट। तो ये इसका आंसर हो गया, बट वी विल डिस्कस कि सर ये क्या आ गया, क्या कभी ईएमएफ में भी साइन थीटा आता है, साइन ओमेगा टी आता है, आ सकता है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज इज दिस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि सर ये किस तरह का वोल्टेज है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दैट, ओके। तो हम लोग यहाँ पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, वील मेक इट्स ग्राफ, ओके। सो लेट अस मेक इट्स ग्राफ,
ओके चलो, तो ऑल देन फर्स्ट वी विल मेक इट्स ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक एक्स एक्सिस, सो दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो ये आप देख रहे हो वाई एक्सिस पे हम लेंगे ईएमएफ, और जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लेंगे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर आप देख लो यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोग अगर दो टाइम पीरियड के लिए प्लॉट करना चाहें, तो अगर ये है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ है, राइट, ईएमएफ इज गोइंग टू वेरी एज अ साइन फंक्शन। ईएमएफ जो है यहाँ पे इट्स गोइंग टू वेरी एज अ साइन फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये वेरी करेगा। ये जो आप देख रहे हो ये वैल्यू, ये ई नॉट है, ठीक है, प्लस ई नॉट, और ये जो टाइम पीरियड है ये हाफ टाइम पीरियड, यानी ये होगा पाई बाई ओमेगा। और यहाँ से ये हमने बना दिया। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया है इसको। ओके, तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हो दिस इज माइनस ई नॉट, और ये पूरा टाइम पीरियड हो गया, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो वापस आप बना सकते हो इसको एक और टाइम पीरियड के लिए, सेकेंड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको एक अलग कलर से। तो ये इस तरह का बनेगा। ओके, अब ये टाइम पीरियड क्या होगा, ये होगा 4 पाई बाई ओमेगा, और ये बीच वाला हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी देर के लिए जो ईएमएफ है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये एक सर्किट हमने ले लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक ये बैटरी लगा दिया है। ओके, सॉरी बैटरी नहीं है, वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ये जो ईएमएफ है इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आई हैव ड्रॉन दिस ईएमएफ। तो मैंने यहाँ पे जो है ये ईएमएफ ले लिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो आप देख रहे हो पाई बाई ओमेगा हाफ टाइम पीरियड, तो पाई बाई ओमेगा तक के लिए इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, करंट का डायरेक्शन। ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा तक के लिए ये इस तरह का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट आधे टाइम पीरियड के लिए उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इट्स डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। तो अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में, तो नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में इसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ पे इट इज करंट इज बेसिकली बाई डायरेक्शनल, वो बार बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो t इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तक ये डायरेक्शन चेंज है। इसका मतलब ये है, ये जो आप प्लस माइनस देख रहे हो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, राइट, ईएमएफ जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे जैसे अगर करंट, राइट, आधे टाइम पीरियड के लिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए वो वही करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो है इस करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसी बोलते हैं। ठीक है, एसी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है करंट का। तो बेसिकली दो तरह के करंट है, एक है डायरेक्ट करंट डीसी, राइट, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो हम करंट की बात कर रहे थे वो सब डायरेक्ट करंट है, डीसी है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये एसी है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ।
तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये, और इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया, राइट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमें बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई रेजिस्टेंस। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ई नॉट बाई आर, इस ई नॉट बाई आर को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ हो गया होगा, राइट? चलिए, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Okay students, so let us take the next example. This is figure shows a wire frame PQR TXYZ. So this wire frame you can see, this is PQ. Okay, so we have this is PQST. Okay, so यहाँ पे थोड़ा हमें change करना होगा. This is PQST. So PQST, okay, XYZ. So PQST XYZ, ये loop है यहाँ पे, is placed in a time varying magnetic field as the magnetic field is equal to beta times t. So यहाँ पे ये magnetic field दिया गया हम लोगों को, ठीक है? magnetic field जो है वो क्या दिया गया है? बीटा टाइम्स t दिया गया है, where beta is a positive constant, resistance per unit length of the wire is lambda. तो पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस दिया गया है पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा दिया गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका टोटल लेंथ है 4b, राइट? बी 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 से स्क्वायर लूप, राइट? तो वो हो जाएगा 4b इंटू लैम्डा। सो ये हो जाएगा। नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? नीचे वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4a इंटू लैम्डा, ठीक है? 4b इंटू लैम्डा एंड 4a इंटू लैम्डा, राइट? और दिया गया फाइंड द करंट इंड्यूस इन द वायर, जो हमें इसमें इफेक्टिवली जो करंट फ्लो होगा, राइट? तो वो करंट हमें फाइंड आउट करना है एंड ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डायग्राम। ओके, चलो तो लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। ओके, सो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा फील्ड इनटू एरिया, ठीक है? फील्ड इनटू एरिया। तो फील्ड इज बीटा टी, राइट? बीटा टी एंड एरिया इज, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फाई 1 की बात कर रहे हैं, और इसका जो फ्लक्स है उसको फाई 2 कह देते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया जो है बी स्क्वायर। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? ईएमएफ का जो मॉड होगा वो कितना होगा? डी फाई बाई डी टी। आप डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो फ्लक्स जो है यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें बीटा बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और टाइम का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बीटा बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको मैं E1 कह देता हूँ, इसको फाई 1 कह देते हैं, तो डी फाई 1 बाई डी टी। तो यहाँ पे जो इन गोइंग फ्लक्स है, राइट? इन गोइंग फ्लक्स वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? दिस इज द कॉज, राइट? इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा? So EMF will be induced in such a way, EMF will be induced in such a way that ingoing flux will decrease. अब डिक्रीज का मतलब होता है अपोज, ठीक है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल की वजह से, राइट? जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कॉइल की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल must oppose the external magnetic field,
ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर है, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बाहर की तरफ, राइट। एक्सटर्नल फील्ड किधर है, अंदर, अंदर की तरफ, कॉइल का बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए तो करंट ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो करंट है वो, करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करेगा, राइट। तो इफेक्टिव जो बैटरी है वो बैटरी कैसा हो जाएगा, बैटरी ऐसा हो जाएगा इस तरह से, राइट। और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये प्लस ये माइनस, इस तरह से इसमें ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दिस करंट विल फ्लो। ओके, सो दिस इज इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लो करेगा। ओके, और अब हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप में क्या होगा, जो सेकेंड लूप है, राइट, तो सेकेंड लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अभी सेकेंड लूप जो है इसके लिए एरिया वेक्टर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है और ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसको इस तरह घुमा दिया गया है। तो इसका जो दोनों का एरिया वेक्टर था वो पहले ऐसे सामने था, बट इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कैसा हो गया, ऐसा, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द फ्लक्स, तो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा बी ए कॉस 180 हो जाएगा, बी ए कॉस 180 है, क्योंकि एरिया वेक्टर घूम गया है, राइट। ये पहले ऐसे ऊपर है, इसको इस तरह घुमा दिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर उसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया वेक्टर उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा, राइट, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये हम लेते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, जैसे यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे ईएमएफ उसके अपोजिट इंड्यूस होगा, इस तरह से इंड्यूस होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ठीक है। तो अगर इसका ये ईएमएफ E1 है, इंड्यूस ईएमएफ इज E1, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E2, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, राइट, तो आपको मिल जाएगा माइनस बी ए, बी तो इट्स बीटा टी, एरिया इज ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा फ्लक्स फाई टू, और ईएमएफ E2 मिल जाएगा माइनस बीटा ए स्क्वायर, यानी वो अपोज करेगा, वो इस वाले ईएमएफ को अपोज करेगा। और जो रेजिस्टेंस आएगा इधर का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R2, वो आ जाएगा 4a लैम्डा, तो ये यहाँ लिखा है हमने 4a लैम्डा, ठीक है, रेजिस्टेंस। सो दिस इज द रेजिस्टेंस R2। तो अगर हम इसको एक इफेक्टिव डायग्राम बना ले, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बना ले, तो कैसा बनेगा, तो उसमें दो बैटरीज होंगे, ठीक है, और वो दो बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दो बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर अपोजिंग ईच अदर। तो चलिए हम लोग बना देते हैं वो, ओके, तो लेट अस ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये जो बैटरीज आप देख रहे हो E1 और E2, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बनाना शुरू करें, ये E1 और ये E2 अगर हम लेते हैं, तो और दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है, दो क्या आ जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए बना देते हैं, लेट अस ड्रॉ। तो यहाँ पे ये बैटरी इस तरह से आएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये एक बैटरी और ये जो है ये दूसरा बैटरी, और ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ये E1,
ये E2 दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आप यहाँ से लूप लॉ लिखना शुरू करो। सर्किट में जो करंट है उस करंट को I मान लो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे E1 माइनस E2 माइनस I R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E1 पता है आपको, E1 कितना है, E1 है बीटा बी स्क्वायर, राइट। तो E1 बड़ा है क्योंकि जो एरिया है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बीटा ए स्क्वायर माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 4 लैम्डा बी और 4 लैम्डा ए है, तो उसमें आप 4 लैम्डा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ बीटा कॉमन लो, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा ए प्लस बी इंटू करंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, फाइनल आंसर यानी करंट हमें मिल जाएगा बीटा, वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, बी प्लस ए बी माइनस ए डिवाइड बाई क्या होगा 4 लैम्डा ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें करंट मिल गया, ठीक है। तो करंट कितना मिल गया, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट, करंट का फाइनल वैल्यू, राइट इट डाउन हियर। सो लेट अस राइट डाउन द फाइनल आंसर फॉर करंट। तो फाइनल करंट जो आ रहा है वो आ रहा है बीटा बी माइनस ए बाई 4 लैम्डा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर थिंग हियर, that is EMF induced in a rotating disc. This is the last concept for this video, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, ठीक है, वो है EMF induced in a rotating disc। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर कर ले, लेट अस कंसीडर डिस्क, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग अ डिस्क हियर, तो मैंने यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये डिस्क कंसीडर कर लिया। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो सेंटर है, राइट, तो दिस इज द डिस्क, इस डिस्क का जो सेंटर है ये O, और इसका पेरीफेरी का एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट P, राइट। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड, और जो डिस्क है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, दिस इज द रोटेशन, ओके। तो हम लोग को डिस्क का जो सेंटर है और जो पेरीफेरी है उसके बीच में हमें निकालना है कि EMF कितना इंड्यूस होगा, डिस्क का सेंटर और पेरीफेरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, वी कंसीडर यू नो वन एलिमेंट, राइट, एक एलिमेंट हमने ले लिया x डिस्टेंस पे, एक dx थिकनेस का हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। तो ये जो एलिमेंट है, राइट, इस एलिमेंट का वेलोसिटी कैसा होगा, इस तरह से होगा कुछ वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो एलिमेंट है वो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ओके। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो मानिए अभी मैंने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, अब कंसीडर दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, इस एलिमेंट का ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी, v कितना होगा इसका, x ओमेगा हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो EMF कितना होगा, BVL। अभी b क्या है, b तो b है, वेलोसिटी इसका x ओमेगा है, और लेंथ जो है उसका एलिमेंट का वो dx है। तो यहाँ से अगर आप टोटल EMF कैलकुलेट करोगे इसका, तो जैसा आपका एक रोटेटिंग रॉड के लिए आया था, वैसा ही यहाँ पे आपका जो है ये EMF आने वाला है, b ओमेगा बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन करके आप r²/2 मिल जाएगा। यानी जो आपको यहाँ पे एक्चुअली रॉड के लिए मिला था वही सेम चीज आपको क्या हुआ है, आपको वही EMF का वैल्यू यहाँ पे डिस्क के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आप कोई भी, आप यहाँ पे सेंटर से अगर यहाँ तक आप कोई भी कंसीडर कर लोगे,
राइट। तो सबका सिचुएशन सेम है, सब जो है उसी तरह से रोटेट कर रहे हैं, सब जो है बेसिकली जैसा वो एक जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया, ये जो हमने यहाँ से सेंटर से लेकर पी तक एक रॉड कंसिडर किया, वो जैसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हर एक रॉड वैसे ही रोटेट कर रहा है, हर एक। तो उसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उतना ही होगा, राइट। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, V क्रॉस B। तो ये V है, ये क्रॉस B आप करोगे तो एक एंड पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाला एंड क्या आ रहा है, ये वाला एंड आ रहा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो वैसे यहाँ पे भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये जो डिस्क है यहाँ पे, इस डिस्क का अगर हम लोग देखेंगे तो इस डिस्क का जो सेंटर है, राइट, ये सेंटर आ रहा है पॉजिटिव और ये पेरीफेरी आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो आप जो ईएमएफ है वो ईएमएफ बेसिकली आप किसी भी एक एलिमेंट से निकाल सकते हो। मतलब आपने अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया और उस एलिमेंट के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही ईएमएफ जो है पूरे डिस्क के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, इसलिए हमने वो फाइंड आउट किया, वो ईएमएफ जो है उतना ही आया जितना एक रॉड के लिए आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर हियर, सो विल मीट again in the next lecture. Till then, bye. Keep working hard, right? Keep up the good work. मेहनत करो और आप लोग 100% अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो. Till then, bye.